Hello everyone, welcome to my channel TKH Tejas Knowledge Hub. Today we are going to start the microbiology subject. First of all, we discussed about the introduction of microbiology. तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन देखेंगे. माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है माइक्रोबायोलॉजी की. इन शॉर्ट दिस इज़ ए साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रोबायोलॉजी ऐसी साइंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के साथ डील करती है. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं ये हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड वन इज़ फूड माइक्रोबायोलॉजी, then soil microbiology and plant microbiology. So there are the 5 branches of the microbiology: medical microbiology, industrial, food, soil and the plant microbiology. Next, here we concerned with the medical microbiology. तो हमारे जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो किससे कंसर्न करते हैं? मेनली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से. तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को हम किस किस कैसे स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट. देन माइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगस. वायरोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस and phycology deals with the study of algae. Then next है हमारा scope of microbiology. First of all, in diagnosis, diagnostic example isolation and identification of causative organism from the pathological lesion. तो डायग्नोसिस में हमें ये माइक्रोबायोलॉजी कैसे हेल्प करती है? तो डायग्नोसिस में हम किसी भी पैथोलॉजिकल जहाँ हमें इन्फेक्शन हुई है उस रीजन से सैंपल लेके वहाँ से हम जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे आइसोलेट कर सकते हैं. आइसोलेशन करने के बाद हम फर्दर उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो डायग्नोज द टाइफाइड फीवर बाय डूइंग द विडाल टेस्ट. तो विडाल टेस्ट एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो माइक्रोबायोलॉजी के अंडर ही आता है. तो वो टेस्ट को हम करके क्या है जो टाइफाइड फीवर होता है उसे भी डायग्नोस कर सकते हैं. देन नेक्स्ट प्रोग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़. तो इससे हमें डिज़ीज़ का प्रोग्नोसिस भी पता चल जाता है कि जो डिज़ीज़ है वो थ्रू ट्रीटमेंट क्योर हो रही है या फिर नहीं हो रही. तो फॉर एग्जांपल इन विडाल टेस्ट राइजिंग टाइटर सिग्निफाइज एक्टिव डिजीज़ एंड इनफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड फॉलिंग टाइटर मीन्स अफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड क्योरिंग ऑफ डिज़ीज़. तो विडाल टेस्ट में क्या है हम इसके टाइटर लगाते हैं. तो अगर विडाल टेस्ट का जो टाइटर है जो हमने फर्स्ट जब पेशेंट को इन्फेक्शन हुई तब हमने विडाल टेस्ट लगाया जो टाइटर आया तो उसके एक हफ्ते बाद जब हम दोबारा से विडाल टेस्ट करेंगे अगर तो वो टाइटर उस टाइटर से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी डिज़ीज़ जो है एक्टिव है और जो ट्रीटमेंट है वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा. अगर वो जो टाइटर है वो हमारे पहले वाले टाइटर से कम है तो उसका मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है और डिज़ीज़ क्या है क्योर हो रही है. देन थर्ड गाइडेंस इन द ट्रीटमेंट. एग्जाम्पल बाय कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्योर फॉर्म एंड देन परफॉर्मिंग द ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट वी कैन सजेस्ट द अफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन. तो हमें गाइडेंस भी करता है ट्रीटमेंट में माइक्रोबायोलॉजी. कैसे? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइसोलेशन कर सकते हैं. देन उसकी हम क्या है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम नेक्स्ट उसकी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं. तो ड्रग सेंसिटिविटी से हमें क्या पता चल जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अफेक्टिव है और कौन सी नहीं है. तो इस तरह हमें जो अफेक्टिव एंटीबायोटिक है वो हम पेशेंट को दे के कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस डिज़ीज़ का. द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. एग्जाम्पल इन सडन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ वी कैन फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. तो जैसे कोई भी डिज़ीज़ सडनली
हो जाती है तो उसका भी हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जो थ्रू माइक्रोबायोलॉजी हम लगा सकते हैं कि वो इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। देन नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ that are not visible to our naked eye. We require a microscope for its visibility. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि हम अपनी खुली आंखों से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें क्या है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो जो माइक्रोस्कोप है वो उन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाई करके उनके साइज़ को बड़ा करके हमें दिखाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, फर्दर हम वो डिस्कस करेंगे। Microorganisms, they are present in nearly every environment, for example air, water, soil, food, surfaces of plants, animals and the human beings. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे जो आसपास इन्वायरमेंट है वहाँ सभी पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे एयर में हो गया, वाटर में, सॉइल में और फूड में भी प्रेजेंट होते हैं। और हमारे जो प्लांट सरफेसेस हैं, एनिमल सरफेसेस और ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडी के भी कई सरफेसेस पे ये प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो हमें अपनी खुली आँख से दिखाई नहीं देते। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इन नेचर। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं नेचर में। मल्टी सेलुलर मीन्स के मोर देन वन सेल। जो यूनिसेलुलर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक सेल के बने होंगे, और जो मल्टी सेलुलर हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे मेल भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल का मतलब है क्या, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल के वो मूविंग नहीं कर सकते। देन दे मे बी एरोबिक और अनएरोबिक इन नेचर। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एरोबिक या अनएरोबिक दोनों हो सकते हैं नेचर में। एरोबिक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, और अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। देन दे मे बी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन नेचर। तो मेनली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दोनों में से किसी भी नेचर के हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट, साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ लेस दैन 0.1 mm इन साइज़। तो जो साइज़ है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो 0.1 mm होता है, उससे भी कम होता है। इसी वजह से हम उसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट, टाइप ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया, सेकंड वायरसेस, थर्ड वन इज़ द फंजाई। और फंजाई को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्ट और मोल्ड में। देन नेक्स्ट है प्रोटोजोआ एंड लास्ट वन इज़ द एल्गी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मेनली हम उनको 5 टाइप्स में जो है ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द बैक्टीरिया, सेकंड वन इज़ द वायरसेस, थर्ड वन इज़ द फंजाई, फोर्थ वन इज़ द प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ वन इज़ द एल्गी। और जो फंजाई है उसे हम फर्दर दो फॉर्म्स में जो है डिवाइड करते हैं, ईस्ट और मोल्ड फॉर्म में। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज हमने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने टाइप्स देखी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल।